अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली एक्सरसाइज 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6। इन सारी एक्सरसाइज में ये चीज़ें यूज़ होनी है, तो आपने इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना है। मैं चाहता तो डायरेक्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसमें बेसिकली आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें कॉमन लॉगरिथम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर किसी भी नंबर का जो कॉमन लॉगरिथम है जब वो हम फाइंड करते हैं तो वो कितने पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, और उन पार्ट्स के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनको कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने स्टार्ट से एंड तक इसको बहुत ही तवज्जो से समझना है और एक एक चीज़ आपने अच्छे से समझनी है। मैं अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, टॉपिक में मैंने लिखा है कॉमन लॉगरिथम, और फिर इसमें मैंने करैक्टरिस्टिक भी लिखा है और मैंटीसा भी लिखा है। तो कॉमन लॉगरिथम को पहले डिस्कस करते हैं हम कि क्या होता है कॉमन लॉगरिथम। अच्छा, कॉमन लॉगरिथम को डिस्कस करने से पहले प्रीवियस वीडियो में कुछ जो एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड वीडियोस थी उनमें मैंने आपको लॉग की डेफिनेशन बताई थी। हम उस डेफिनेशन को ज़रा रिवाइज़ करते हैं। वो डेफिनेशन ये थी, बी एक्सपोनेंट वाई इज़ इक्वल टू एक्स। ये थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसकी लॉग फॉर्म बनती थी y इज़ इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस b, यानी जो इधर बेस थी ये उधर जाके आपके पास क्या बन जाएगी, इस x की बेस बन जाएगी। ये इसको हम बोलते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसको बोलते थे लॉग फॉर्म। और इसके लिए कुछ कंडीशन भी थी। वो कंडीशन कुछ यूँ थी कि आपकी बेस ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, आपकी बेस नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और x जो कि इस फॉर्म में आपका आर्गूमेंट है और इस फॉर्म में आपका आंसर है, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। ठीक है, ये बेसिकली ओवरऑल जो लॉगरिथम है इन जनरल इसकी डेफिनेशन। अब हम एक ख़ास किस्म का लॉगरिथम पढ़ रहे हैं जो कि कॉमन लॉगरिथम है। सबसे पहले तो आपने एक याद रखनी है बात, बल्कि मैं अभी बाद में बताता हूँ, पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी ना वो आपके पास कुछ इस तरह से है। डेफिनेशन को भी बाद में रीड करेंगे, पहले आपको रफली समझा देता हूँ। 10 एक्सपोनेंट y, अब देखें इसकी बेस क्या है 10। अब ये देखें, ना ही आपको ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत है b एक्सपोनेंट 0 क्योंकि हमें पता है इट इज़ ऑब्वियस कि 10 ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, फिर आपको पता है 10 नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी कंडीशन नहीं लिखने की ज़रूरत। तो सिर्फ और सिर्फ हम ये कंडीशन लिखेंगे कि यहाँ पे जो आपका x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी लॉग फॉर्म बनेगी y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस 10। ठीक है, लॉग ऑफ x विद बेस 10। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x। सिंपल ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि इसके साथ मिक्स नहीं हो जाए, ये इस तरह से भी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हम बेस में 10 लिखें या ना लिखें, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग। तो यहाँ से बेसिकली सम टाइम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेस इसकी क्या होती है 10। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह आगे जाके हमें नेचुरल लॉग भी पढ़ेंगे, तो जब थोड़ा सा मैं उसका आइडिया दूंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली जो लॉगरिथम्स है ना, इसमें आपके पास दो तरह के लॉग यूज़ किए जाते हैं, एक कॉमन लॉग और दूसरा नेचुरल लॉग। ठीक है, इसको ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ब्रिग्स लॉगरिथम या ब्रिग्स लॉगरिथम, जिस तरह मर्जी आप इसको पढ़ सकते हैं। ब्रिग्स लॉग्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, और इन बेसिकली ये कॉमन लॉग ही होते हैं, और बेसिकली ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लॉग टेबल प्रिपेयर किया, तो उन्हीं के नेम से फिर इसका नाम जो है मुख्तस कर दिया गया। ठीक है, इसको ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इफ़ 10 एक्सपोनेंट y इज़ इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन 0। जैसे देखें यहाँ पे 3 कंडीशन थी, तो मैंने सिर्फ एक लिखी, वो क्यों लिखी हो ये मैंने आपको समझा दिया। देन y इज़ कॉल्ड दी कॉमन लॉग ऑफ x। लास्ट टाइम जब हमने ये वाली लॉग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आपको इसको रीड करना भी सिखाया था, दोबारा से बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि क्लॉक वाइज इसको पढ़ना है। y इज़ द लॉग ऑफ x विद बेस b, y इज़ द लॉग ऑफ x विद बेस b। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो हम इसको पढ़ेंगे y इज़ द लॉग ऑफ x विद बेस 10। तो इसको पढ़ेंगे y इज़ द लॉग ऑफ x विद बेस 10। ठीक है, अब ये तो होगी कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन विद कंडीशंस के, इसके साथ क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब बेसिकली हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे कि जब भी आप किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे आगे मेरे पास जगह नहीं है, तो हम इक्वल लगा के हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, करैक्टरिस्टिक
और मेंटिसा, यानी जब भी आप करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो किसी भी नंबर का क्या होगा, लॉगरिथम होगा। ठीक है, अब ये करेक्टरिस्टिक क्या है, इसको फाइंड कैसे करते हैं, ये किस किस तरह का हो सकता है, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर हम थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ेंगे मेंटिसा क्या होता है, किस तरह से फाइंड करते हैं, और ये भी इसका आंसर जो किस तरह का पॉसिबल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करते हैं। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। करेक्टरिस्टिक, जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, इनको एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, अब ये देखें कि इंटेग्रल पार्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी नंबर का लॉग फाइंड किया, log ऑफ 2, जिसका आंसर है 0.3010। जब भी हम कोई डेसिमल वाली टर्म लिखते हैं, ये किसी नंबर का डेसिमल में आंसर आता है ना, तो बेसिकली उसके दो पार्ट होते हैं। ये जो आपके पास होता है ना, जीरो यानी डेसिमल के लेफ्ट पे लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। क्या बोलते हैं? इंटेग्रल पार्ट। और ये जो डेसिमल के बाद लिखा होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इसको मैंने शॉर्ट सा करके लिख दिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डेसिमल पार्ट, और इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। डेसिमल की लेफ्ट वाला इंटेग्रल पार्ट, यानी वो कोई एक इंटीजर होगा, इस वजह से इंटेग्रल पार्ट कहते हैं। और ये वाला कंप्लीट नंबर नहीं होता, कंप्लीट इंटीजर नहीं होता, जिसकी वजह से इसको डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करेंगे, लॉग किसी भी नंबर का, तो उसका जो आंसर होगा उसमें जो इंटेग्रल पार्ट होगा वो आपका क्या होगा? करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक इज एन इंटीजर, जैसे कि ऊपर वाले स्टेप से डिफाइन है कि ये इंटेग्रल पार्ट होगा, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा? कि इंटीजर होगा। अब जब हम इंटीजर की बात करते हैं ना, तो आपके माइंड में फ़ौरन से ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर में ज़ीरो भी आता है, और इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं। तो डेफिनेटली करेक्टरिस्टिक भी आपका इसी तरह का तीन जो है डिफरेंट कैटेगरी का हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। इंटेग्रल पावर ऑफ 10, ठीक है, इंटेग्रल पावर ऑफ, अच्छा अब ये यहाँ पे मैंने मेथड लिखा हुआ है कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। इंटेग्रल पावर ऑफ 10 व्हेन नंबर इज रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे इस स्टेप को, ये जो स्टेप नंबर 3 है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स इसकी लिखी हुई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे देखें, ये एग्जाम्पल है। अब मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर हैं, ठीक है, जो कि मैंने लिखे हुए हैं कि ये आपके पास क्या है? ग्रेटर देन 1। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नंबर मैंने लिखे हैं जो कि लेस देन 1 है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके करेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा है, इंटेग्रल पावर ऑफ 10 व्हेन द नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, कि जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इंटेग्रल की जो पावर 10 की जो इंटेग्रल पावर आएगी उसको क्या बोलेंगे? करेक्टरिस्टिक बोलेंगे। ये बेसिकली इसको फाइंड करने का मेथड है। अब साइंटिफिक नोटेशन का मेथड, इस पर हमने अलग से वीडियो मैंने आपको दी हुई है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड नहीं आता तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था, आपको इस चैप्टर की जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप उसको ओपन करें और वहाँ से जाके देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक हमने किस तरह से डिस्कस किया था। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 1.02। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपने सबसे पहले देखना होता है कि जो डेसिमल है वो रेफरेंस पोजीशन पे होना चाहिए। अब रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, ये भी आपके साथ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, मैं दोबारा से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर रहा हूँ रेफरेंस पोजीशन की डेफिनेशन। पोजीशन आफ्टर फर्स्ट लेफ्ट हैंड नॉन जीरो डिजिट, यानी कि लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद वाली जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? रेफरेंस पोजीशन। तो आप देखें इस नंबर को, ये बिल्कुल सही जगह पे डेसिमल लिखा हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनेगी 1.02 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 0, क्योंकि आपने डेसिमल को मूव ही नहीं करवाया। तो 10 की जो एक्सपोनेंट होगी वो क्या होगा? आपका करेक्टरिस्टिक होगा, करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। ठीक है, यहाँ पे आ जाए। अब देखिए इसका डेसिमल ये लिखा और इसका डेसिमल होना चाहिए यहाँ पे, जो कि रेफरेंस पोजीशन है। तो जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 9.96 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 1। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम इस तरह से मूव करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 की जो एक्सपोनेंट है वो क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो इसका करेक्टरिस्टिक हो गया 1। अब ये देखें, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें आपके पास जो डेसिमल है वो लिखा ही नहीं है। तो ये भी आपके साथ मैंने पॉइंट शेयर किया हुआ है कि जब भी किसी नंबर का डेसिमल नहीं लिखा होता तो वो लास्ट पे, राइट साइड पे लास्ट पे लिखा होता है। तो इसका डेसिमल होना चाहिए यहाँ पे 1 और 0 के दरमियान में, या 1 के बाद। तो इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.02 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 2, यानी आपने 1 और 2 स्टेप्स मूव किया, यानी 2 डिजिट्स मूव करके उस पोजीशन पे हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा 2। अब देखें इसका डेसिमल यहाँ पे लिखा है और होना कहाँ पे चाहिए? ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है 1 और 6 के बिटवीन। तो 1.662 4 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 1 2 3 स्टेप मूव किया, तो करेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है,
इसी तरह इन नंबर्स को भी आप देख लें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जब आपके पास कोई नंबर हो आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो 10 की एक्सपोनेंट आएगी वो आपके पास क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। इनकी भी साइंटिफिक फॉर्म हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे इसका डेसिमल होना चाहिए, ये रेफरेंस पोजीशन बनती है 8.72 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -1, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा -1। अब देखें इसकी रेफरेंस पोजीशन बनती है, ये फर्स्ट डिजिट ये है लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -2, तो ये आ जाएगा -2। और यहाँ पे इसकी रेफरेंस पोजीशन बनती है ये वाली, तो डेसिमल जहाँ पे लिखा हुआ है इधर लिखा हुआ है और यहाँ पे होना चाहिए 3.45 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया -3। यानी आपने नोट किया है कि यहाँ पे भी बेशक वो नंबर ग्रेटर दैन 0 है, और सॉरी ग्रेटर दैन 1 है, ये वाला पॉइंट ग्रेटर दैन 1 है या लेस दैन 1 है, तो उसका जो करैक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 10 की एक्सपोनेंट जो बनेगी वो आपका करैक्टरिस्टिक होगा। अगर कोई नंबर आपका ग्रेटर दैन 1 है तो उसके करैक्टरिस्टिक क्या आएंगे, पॉजिटिव, और उसमें 0 भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका नंबर लेस दैन 1 है तो आपका जो करैक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, बताएं जी कोई नंबर है जो कि ग्रेटर दैन 1 है तो उसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, आप बोलेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 0, ठीक है। ये देखें जैसे कि यानी आप सिंपल ये कह लें कि जब भी कोई नंबर ग्रेटर दैन 0 होगा तो उसका ये वाला जो करैक्टरिस्टिक है इस तरह का आ सकता है। नॉन नेगेटिव नंबर्स हम उनको बोलते हैं, होल नंबर को नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जब कोई नंबर लेस दैन 1 होगा तो उसके करैक्टरिस्टिक क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, या नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको सारी जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है वो क्लियर हुई होगी। अच्छा जी, वापस उस प्रीवियस पेज पे आते हैं। तो ये थर्ड पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया, इंटीग्रल पावर ऑफ 10 व्हेन द नंबर इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, कि जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो जो 10 की पावर आती है वो आपको पता है 10 की पावर पॉजिटिव भी आ सकती है, 10 की पावर 0 भी आ सकती है, और 10 की पावर नेगेटिव भी आ सकती है। तो ये 3 तरह का आपके पास करैक्टरिस्टिक हो सकता है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट पे आ जाए, करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉ ऑफ सम नंबर कैन आल्सो बी फाउंड यूजिंग रेफरेंस पोजीशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक क्वेश्चन है, हम ये एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये कुछ बच्चों को साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड हो सकता है कि नहीं समझ आए, उन्हें ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगे। यहाँ भी ये कहा जा रहा है करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉग ऑफ सम नंबर कैन आल्सो बी फाउंड यूजिंग रेफरेंस पोजीशन, यानी आप रेफरेंस पोजीशन को यूज़ करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखें इसका डेसिमल यहाँ पे और डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए, तो जितने स्टेप आपने मूव किया वो करैक्टरिस्टिक, बेसिकली ये वही पिछली बात ही होगी है, 10 की पावर आप वही लिखते थे जितना डेसिमल को मूव करवाते थे। तो बेसिकली रेफरेंस पोजीशन, उसमें भी हम रेफरेंस पोजीशन से हेल्प लेते थे और ये भी रेफरेंस पोजीशन वाला। फिर आप देखें इसका डेसिमल यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए जितने स्टेप्स मूव किए हैं। अगर आप इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, डेसिमल को इधर से इधर मूव करवा रहे हैं तो फिर नेगेटिव लेंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद ये देखें 0.02, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा -2 क्योंकि आप इस साइड से मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका जो आ जाएगा ये रेफरेंस पोजीशन है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो इसका जो है करैक्टरिस्टिक होगा 3 बार। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, इसको आपने बहुत माइंड में रखना है और इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है -1 -2 -3, बेसिकली आपने इस -1 को इस तरीके से लिखना है, यानी 2 के ऊपर इस साइन को लगाना है, ठीक है। इसको बोलेंगे 1 बार 2 बार, ये बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और अगर हम उसके ऊपर लिखेंगे तो इसका मतलब है ये करैक्टरिस्टिक को ये चीज़ शो कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, करैक्टरिस्टिक वाला टॉपिक तो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे मैंटिसा को, फिर आपको मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी की पॉइंट्स भी बताऊँगा जो कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैंटिसा। मैंटिसा को देखते हैं कि जिस तरह हमने करैक्टरिस्टिक को पढ़ा कि वो इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इसको देखते हैं कि मैंटिसा क्या होता है। डेसिमल पार्ट और द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए लॉगरिथम इज़ कॉल्ड मैंटिसा। अच्छा, करैक्टरिस्टिक में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल पार्ट जो होगा ना, जब भी आप किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करेंगे तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, फिर आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। यहाँ पे आई होप आपने ये चीज़ें समझी होंगी कि डेसिमल से जो पहले लिखा होता है, जब आप किसी नंबर का लॉग फाइंड करेंगे, इस बात को माइंड में रखिएगा, जब किसी नंबर का लॉग फाइंड कर लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उस आंसर से पहले वाला, मतलब डेसिमल से पहले वाला, वो इंटीग्रल पार्ट है और वो करैक्टरिस्टिक है, और डेसिमल से बाद वाला जिसको डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं वो आपके पास क्या होगा, मैंटिसा। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ जी मैंटिसा इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। अब करैक्टरिस्टिक में क्या था आपने नोट किया होगा, करैक्टरिस्टिक में देखें हमारा आंसर 0 भी आया था,
पॉजिटिव भी आए थे, नेगेटिव भी आए थे, 3 डिफरेंट तरह के, यानी कोई इंटीजर आएगा आंसर। इसमें उसने वर्ड इंटीजर नहीं लिखा, नंबर लिखा है, ठीक है। नंबर का मतलब है ये मतलब आपका एग्जैक्ट नंबर इंटीजर की फॉर्म में भी हो सकता है, और उसके बाद ये आपका किस तरह से आ सकता है जी, आपके पास ये नंबर आ सकता है, नंबर मीन वो डेसिमल पार्ट होगा, ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 1, यानी लेस देन 1 होगा, 0 पॉइंट समथिंग इस तरह से कुछ होगा। इट कैन बी आइदर 0, ये देखें यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि ये 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, बट नेवर नेगेटिव, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। केमेंटिसा इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर लेस देन 1। नॉन नेगेटिव का मतलब है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होता है, आई होप ये चीज़ें सारी आपको क्लियर होंगी कि सेट ऑफ होल नंबर में किस किस तरह के नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा है, मेंटिसा इज़ फाउंड द लॉग टेबल। जो मेंटिसा है इसको हम इज़ फाउंड फ्रॉम द लॉग टेबल। बेसिकली यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखना भूल गया हूँ, हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, लॉग टेबल। अब पीछे मैंने आपको सिखाया था कि करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, उस चीज़ को दोबारा देखते हैं। करैक्टरिस्टिक के लिए मैंने बताया था किस तरह से फाइंड करेंगे, 2 मेथड मैंने आपको बताए थे कि आप उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो 10 की एक्सपोनेंट बनेगी, ये पेज भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन के बाद जो 10 की एक्सपोनेंट बनेगी उसको करैक्टरिस्टिक बोलेंगे, या फिर दूसरा मेथड बताया था ये रेफरेंस पोजीशन वाला। अब मेंटिसा को फाइंड करने का भी बेसिकली 2 मेथड है। जब हम क्वेश्चन करेंगे दूसरा मेथड मैं आपके साथ तब शेयर करूंगा। अभी फ़िलहाल हम एक मेथड सीखते हैं जो कि लॉग टेबल से आप फाइंड करते हैं। ये देखें डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं कि हम इन नंबर्स के करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे। इसको प्रॉपर मैं पूरा सोल्व नहीं करूँगा, बट जस्ट करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा आपको बताऊँगा। जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तब फिर प्रॉपरली हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखें ये आपके पास क्वेश्चन है log 3409। हम सबसे पहले करते हैं जी ये वाला क्वेश्चन। इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, करैक्टरिस्टिक के लिए हमें इसको लिखना होगा साइंटिफिक नोटेशन में। तो लॉग साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है, तो ये हो जाएगा 1.00 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -1, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक हो गया 1 बार, यानी हमने इस साइड से इस साइड पे आए और एक स्टेप मूव किया। तो इसका जो मेंटिसा है, मेंटिसा वो आपके पास क्या होगा। अब मेंटिसा देखने के लिए हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से लॉग टेबल को यूज़ करना है हमने। मेंटिसा फाइंड करना है, और मैंने आपके साथ जो है बुक से टेबल शेयर कर दिया है। ये बुक के लास्ट पे बना होता है, आपको अलग से भी आप स्टेशनरी शॉप से जो है लॉग टेबल परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखाता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है जी 100। अच्छा टेबल को पहले आप अच्छे से देख लें कि टेबल में बेसिकली लिखा क्या क्या हुआ है। ऊपर देखिए मेंशन है टेबल ऑफ लॉगरिथम। पहले तो आपने ऊपर से देखना है, 2 तरह के टेबल आपकी बुक में बने हुए हैं, टेबल ऑफ लॉग एंड टेबल ऑफ एंटी लॉग। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो कॉलम बना हुआ है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें पहला नंबर स्टार्ट हो रहा है 10 से, यानी इस साइड पे आपके पास डबल डिजिट वाले नंबर होंगे, 10, 11, 12 इस तरह से ये चलते जाएंगे। यहाँ पे जो लास्ट पे आपके पास इस पेज पे नंबर है वो है 49, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पेज भी आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये देखें, ये 49 के बाद 50 और लास्ट पे है आपके पास 98। तो ये बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट जो डिजिट है वो आपके पास है 98। तो सबसे पहले आपने जो है डबल डिजिट को देखना है, और वो आपने किस साइड से देखना है, एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉलम से। कॉलम का मतलब है वर्टिकली, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखें कि हमने मेंटिसा फाइंड करना है बेसिकली इस नंबर का 100 का, और वो मैंने आपको बताया कि लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन यहाँ से 2 डिजिट सेलेक्ट करने हैं, उसको लेफ़्ट कॉलम में देखेंगे। तो मैंने 2 डिजिट सेलेक्ट किए, ये देखें 10, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ 10। फिर आप देखें कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि बार बार नहीं देखना पड़े। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने डेसिमल के बगैर रीड करें तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा 100, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, 2 डिजिट्स को ढूंढना है इस कॉलम में, ठीक है, ये वाला जो लेफ़्ट कॉलम है आपका। फिर 3rd डिजिट को आपने लाइन में देखना है। अब 3rd डिजिट को देखें किस तरह से आप टेबल में देखेंगे, ये किस तरह से यूज़ करेंगे, ये किस तरह से वैल्यूज लिखेंगे। तो आप देखें यहाँ पे 3rd वैल्यू आपने यहाँ से, ये देखिए डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं, 0 का कॉलम है, 1 का, 2 का, 3, 4 इस तरह 9 तक बने हुए हैं। तो 10 के आगे लिखा हुआ था, 10 के आगे क्या लिखा हुआ था, 0। तो अब 10 को देखेंगे 0 में, तो आपके पास ये इसका मेंटिसा आ गया जो कि 4 टाइम्स 0 लिखा हुआ। तो यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन का मेंटिसा लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0, 0, 0 एंड 0। और डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि जो मेंटिसा है वो क्या है, डेसिमल पार्ट। तो इस वजह से हम इसके स्टार्ट पे डेसिमल और 0 लगाया करेंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह इसका जो है मेंटिसा फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसा कि बुक पे आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा 340.9। तो इसका करैक्टरिस्टिक पहले देखते हैं कि क्या होगा। करैक्टरिस्टिक इसका होगा
हम इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, लॉग इसका डेसिमल होना चाहिए इस पोजीशन पे, ये रेफरेंस पोजीशन है यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 3.409 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने डेसिमल को इस साइड से इस साइड मूव करवाया यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 की पावर पहुँचे। तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना होगा, जितनी इंटेग्रल पावर होगी 10 की, इंटेग्रल में इंटीजर। अब इसका मैंटीसा देखिए कैसे लिखे, अब यहाँ पे देखिए 4 डिजिट्स लिखे हुए हैं, आप मैक्सिमम यहाँ पे 4 डिजिट्स को देख सकते हैं टेबल में, मैक्सिमम कितने डिजिट्स को देख सकते हैं 4 को, और मिनिमम 1 डिजिट को भी आप देख सकते हैं। वो 1 डिजिट को किस तरह से देखेंगे या 2 डिजिट को, वो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई, फिर उसकी मदद से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट पे आपके, बल्कि ये नंबर ना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि बार बार फिर वो पेज नहीं ओपन करना पड़े, 340.9। अब देखिए अगर आप इसको डेसिमल के बगैर पढ़ें तो ये नंबर आपके पास होगा 3409, डेसिमल को आपने यहाँ पे इग्नोर करना है। अब देखें जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को आया, तो सबसे पहले आपने कितने डिजिट सेलेक्ट करने हैं 2, तो यहाँ से 2 डिजिट बनेंगे 34, तो आप 34 को ढूंढें, तो ये आपके पास आ गया जी 34, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये 34, उसके बाद है 0। अब आप देखें अगर आप ऐसे ऊपर से देखेंगे, इस तरह से आएंगे ऊपर से देखते हुए, ये इस तरह से सारा आएंगे, तो वो हो सकता है कि आप वैल्यूज़ को आगे पीछे कर दें, तो आपने इस तरह से देखना है, मैं भी इसी तरह से ही इसको जज करता हूँ, तो आई होप कि आपको इजी लगेगा। ये देखें 34 के साथ वाला कॉलम किसका, 0 का, फिर 1 का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 34 को अगर आपने देखना 8 में, तो आप किस तरह से देखेंगे, काउंट कर लेंगे 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप 8 में देख लेंगे, ठीक है। तो 34 के आगे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, 34 के बाद क्या लिखा हुआ था 0, तो 34 को आपने देखना 0 में, तो इसको अंडरलाइन कर लें। अब 34 के बाद लिखा हुआ है 9, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उस 9 को भी इधर से ही देखना शुरू कर देते हैं। ये आप देखेंगे ये आपके पास जो कॉलम बने हुए हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक हैं, इसमें जितने भी आंसर लिखे हुए हैं ये सारे 4 डिजिट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से बेसिकली आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को थर्ड में देख के तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखें आपके पास 4 डिजिट है 9, तो वो 9 जो है इन कॉलम्स में से सिलेक्ट करना जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 पे एंड हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसके आगे मूव करते जाएंगे, ये तो ये आपका हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 और ये 9 वाला कॉलम, ठीक है। तो अब आपके जो आंसर आए, एक आया 5315 और दूसरा आपका जो आंसर आया है वो आया है 11, तो आप इन दोनों को ऐड कर दें, यानी रफली पहले ऐड करते हैं 53 आया था 15 और इसमें हमने डिफरेंस ऐड कर दिया 11, तो ये आपके पास बन जाएगा 623। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो मैंटीसा आ गया वो आ गया 5326, और इससे पहले हम क्या लगाएंगे डेसिमल, 0 डेसिमल, क्योंकि ये मैंटीसा और मैंटीसा मैंने क्या बताया था डेसिमल पार्ट है। अच्छा जी, ये आपको मैंने ये एग्जांपल भी समझा दी, ठीक है, कि करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, मैंटीसा लॉग टेबल से कैसे फाइंड किया, ये एग्जांपल भी समझा दी कि इसका करैक्टरिस्टिक कैसे है, मैंटीसा कैसे है, ये दोनों मैंने खुद से सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए छोड़ दिए हैं और प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से देखें और फिर अपने इन दोनों को पहले अच्छे से समझेंगे। करैक्टरिस्टिक के बारे में मैंने क्या बताया था, मैंटीसा के बारे में क्या बताया था, ठीक है, उस चीज़ को टेबल से खुद जो है लिखने की कोशिश करें। ये मैंने आंसर लिखा हुआ, फिर देखें कि आपका जो आंसर है वो मेरे आंसर्स के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल बेसिकली मैंने समझाए बगैर यहाँ पे लिख दी हैं, आपने इनको खुद जो है ऑब्ज़र्व करना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कॉमन लॉग क्या होता है, करैक्टरिस्टिक क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, मैंटीसा क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, किस तरह से करैक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं, किस तरह का करैक्टरिस्टिक हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, तीनों चीज़ें बताई हैं आपको, मैंटीसा किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी आगे मज़ीद जब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आपके ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा जो हैं स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज है 2.3 उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।